कलयुग में दो ही साधन हैं प्रभु के, एक तो भगवान की कथा और एक जिस जगह जहां बैठे हो उनके नाम का जाप करिए। यज्ञानाम जप यज्ञो वश्मि, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मैं सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा हूं, जप करो। बहुत सारे भाई बहनों की एक शिकायत रहती है कि जप तो करें लेकिन जप में मन नहीं लगता। बहुत सारे भाई बहन आपको मिलेंगे कि आप माला लिए रहते हो, मन नहीं लगता है माला। अरे कई बार साहब हाथ में हथियार हो तो दुष्ट पास में आता नहीं है, चाहे चलाना जानो न जानो। हाथ में हथियार हो। कबीर साहब का एक दोहा लोगों ने याद कर लिया, कौन सा? कौन सा दोहा? कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। तू कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसको जिनको भजन नहीं करना होता वो इसी को सुनाते हैं। क्या माला रखने से फायदा है, ये सब क्या है? पर कबीर का आगे एक और दोहा है, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़त है मोहे, बिना शस्त्र का सूरमा तो युद्ध कहां से हो। अगर हथियार नहीं है युद्ध कैसे करोगे? इसलिए माला बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं खूब तुलसी कंठ में पहनिए। जिनके गले में तुलसी नहीं है वे राम जी के नहीं हैं, इसलिए तुलसी पहनिए। कई लोग कहेंगे कि ये तो बाबा जी लोग हैं, इन पर काम तो कुछ है नहीं, हाँ ये तुलसी की कहते रहेंगे। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा, तुलसी से कुछ फायदा है। मुंबई में आप रहते हो, ईमानदारी से बताना, एक बड़ा अच्छा आजकल सेठ जी फैशन आया है, मुंबई में भी होगा क्या? जैसे लोग महंगा मोबाइल लेते हैं वैसे लोग कुत्ता भी महंगा पालने लग गए आजकल। मैं बड़े बड़े शहरों में आप लोगों के यहां जाता हूं, मेरे पास तो अपना क्या है। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप मत पालिए, पर हमें तो लगता है महंगाई है तो बाल बच्चे पाल लीजिए, यही बहुत है। फिर भी अगर मन नहीं मानता है तो ठीक है, हमारा कोई विरोध नहीं। पर आगे हमें कुछ नहीं कहना, हम अपनी बात कहेंगे। क्या? कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता, कल ही रात को हमारा मन तो हुआ कि वॉक करने जाएं, पर एक बार हमारे जीवन में एक घटना हुई तो हमको नए शहर में डर लगता है वॉक करने में। गुजरात के एक बड़े शहर में हमारी कथा थी और रात को 10 बजे हम वॉक करने चले गए। 3 किलोमीटर जाके रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए, हमारे साथ हमारे सेवक, हमने सेवक से कहा कि वो जहां ठहरे हैं वो जगह कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी हो, जब आपको पता नहीं तो हमें कहां पता है। अब संकोच लगे, क्या करें? भगवान की बड़ी कृपा, 11:15 बज गए। हमने कहा आज तो बड़ी हमारा पागलपन पकड़ा जाएगा, अब किसी को पूछे तो क्या पूछे। भगवान की कृपा हुई, रोड पर सेठ जी घूम रहे थे हम, तो अचानक एक गाड़ी जोर से रुकी हमारे पास। उसमें से एक सज्जन उतरे, उन्होंने पैर छुए, बोले आप तो वही गुरुजी हो उस पार्क में कथा कर रहे हैं। मैंने कहा हम वही हैं। तो आप इतनी दूर कैसे घूम रहे हैं? तो पंडित जी ने तो इज्जत बचाने के लिए कहा नहीं नहीं ऐसे ही। मैंने कहा पागल हो क्या, सवेरा हो जाएगा यहाँ।
हमने कहा ऐसे ही नहीं है, बात यह है कि हम रास्ता भूल गए हैं और आपसे निवेदन है आज हमें जगह पर पहुंचा दो, 9 दिन नहीं टहलने जाएंगे। तो रात हम निकले बड़ी कोशिश करके, पर डरते डरते गांधी मैदान से आगे हिम्मत ने काम नहीं दिया। तो वहां देख रहे थे कि एक सज्जन बड़े जोर से एक पकड़े हुए घुमाने ले जा रहे थे। तो रात हमने यही सोचा कि देखो ये कुत्ता भी कितना भाग्यशाली है कि जन्म बंबई में हुआ इसका, और देखो करोड़पति आदमी के साथ घूम रहा है, इसका लेवल देखिए। हाँ, मैं अपनी बात कहूं, कुत्ते 2 तरह के होते हैं, जिनको जंजीर में बांध के बड़े बड़े बिस्किट और ब्रेड खिलाते हो वो पालतू कुत्ते होते हैं, और जिन्हें नगर पालिका की गाड़ी मार के डंडे लेती है वो फालतू कुत्ते होते हैं। मेरी बात समझ पाए तो समझ लेना, कुत्ता सड़क पर घूम रहा हो और नगर पालिका की गाड़ी आए कि पकड़ो आवारा कुत्ते को, कुत्ते की एक ही पहचान वो लोग करते हैं, क्या बोले जिसके गले में पट्टा बंधा हो ये किसी का पालतू है, और पट्टा न हो तो फालतू है। यमराज जब पकड़ने आएगा तो तुलसी बंधी होगी तो राम जी का पालतू है, नहीं तो ले जाओ यमलोक फालतू। इसलिए साहब तुलसी बांधिए। ये साधु, ये ब्राह्मण, ये भगवान के पोस्टमैन हैं, ये उनकी सूचना आपको लाकर देते हैं।